नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो दोस्तों, ये ऋषभनाथ जी को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या प्रथम गुरु किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये ऋषभनाथ जी को माना जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो दोस्तों, ये 24 हो जाएंगे। प्रथम कौन है? तो दोस्तों, ये ऋषभनाथ जी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का अंतिम या 24वां तीर्थंकर कौन था, तो दोस्तों ये महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। पहले ऋषभनाथ हैं, अंतिम महावीर स्वामी जी हैं। कुल कितने हैं? तो दोस्तों ये 24 हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में देखने को मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का है। ये जो त्रिपिटक है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। क्या है इसमें? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी के उपदेश थे उनका संग्रह जो है दोस्तों, इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों ये रजिया सुल्तान थी। ये जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी एकमात्र या पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों ये रजिया सुल्तान हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये बेगम हजरत महल जी ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये बेगम हजरत महल जी हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कानपुर में किसने किया था, तो दोस्तों ये नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो दोस्तों ये बेगम हजरत महल जी हो जाएंगे। और कानपुर में किसने किया? तो दोस्तों ये नाना साहब हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 1971 में हुआ था। ये जो हमारा बांग्लादेश है ये कब बना था? तो दोस्तों ये 1971 में। कब? 16 दिसंबर 1971 को हो जाएगा। इससे पहले ये पाकिस्तान का भाग था, लेकिन 16 दिसंबर 1971 से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना? तो दोस्तों 1971 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में है। जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिला हुआ है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है? तो दोस्तों ये जीवन जीने का अधिकार है। और यहीं पे दोस्तों जो हमारी राइट टू प्राइवेसी होती है, निजता का अधिकार, ये भी हमें अनुच्छेद 21 से ही मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। और जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, राइट टू प्राइवेसी, ये भी अनुच्छेद 21 से ही हमें मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी करते हैं। जो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति जी ही करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति होते हैं। जो हमारा भारत देश है इसका प्रमुख कौन होता है संविधान के अनुसार? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये बुध ग्रह है।
जो हमारा सौरमंडल है इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध ही हो जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये भी बुध ही है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास है। इसलिए दोस्तों ये सूर्य की जो परिक्रमा होती है ये सबसे कम दिनों में पूरी करता है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो दोस्तों 88 दिन में करता है। यानी बुध पर जो एक साल होता है कितने दिन का होता है? तो दोस्तों 88 दिनों के बराबर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो दोस्तों ये लगभग 78% है। जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन हो जाएगी। कितनी है? तो दोस्तों ये 78% है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो दोस्तों ये लगभग 21% है। नाइट्रोजन कितना है? तो दोस्तों ये 78% है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो दोस्तों 78% हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों ये चीन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों ये चीन हो जाएगा। भारत हमारा 2 नंबर पे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों ये चीन हो जाएगा। भारत किस नंबर पे है? तो दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ लगती है। जो हमारे भारत का बॉर्डर है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगता है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारा बॉर्डर किसके साथ है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश है। सबसे कम किसके साथ है? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों ये राजस्थान है। जो हमारे भारत में जमीन या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? तो दोस्तों ये राजस्थान हो जाएगा। मध्य प्रदेश हमारा दूसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र 3 नंबर पर आता है और उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये राजस्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो दोस्तों ये चौथा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो दोस्तों ये राजस्थान है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये पहली योजना कब थी? तो दोस्तों वर्ष 1951 से 56 तक चली थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो दोस्तों 1951 से 1956 हो जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक ध्यान किस विषय पर दिया गया था? तो दोस्तों एक कृषि पे दिया गया था। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किससे संबंधित थी? तो दोस्तों एक कृषि से संबंधित हो जाएगी। कब थी? तो दोस्तों वर्ष 1951 से 1956 तक थी। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।